अभी समस्या क्या है? समस्या तो ये है कि हम बड़े पैसे देके घर लेते हैं, घर लेने के बाद हमें पता चलता है कि उस घर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उस घर का बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उस घर की सोसाइटी कभी रजिस्टर्ड है कभी नहीं है। अगर रजिस्टर्ड भी सोसाइटी है तो भी सोसाइटी को बिल्डर ने चार्ज दिया नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कन्वेंस नहीं दिया है। आप पूछेंगे कि कन्वेंस का सवाल जो होता है, अगर आप देखेंगे मैंने पहले मेरी स्लाइड में लिखा है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्राइमरी राइट्स ऑफ सोसाइटी, ये हमारा हक है। आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं रह सकते। आपको म्यूनसिपालिटी पानी देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, कीर्तिकर साहब को मालूम है, अभिषेक को मालूम है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आपके यहाँ झोपड़पट्टी रास्ते पे है तो इसेंशियल सर्विस करके आपको मिलता है, मगर आपको जो पानी और लाइट मिलती है वो डबल रेट से मिलती है, डोमेस्टिक रेट से नहीं मिलती। आपको ये भी पता है, यहाँ पे हमारे खाड़गे साहब है जो हमारे म्यूनसिपालिटी के प्रपोजल डिपार्टमेंट की इसी एरिया के इंचार्ज है, और यहाँ पे हमारे दही बाते साहब है जो तो हमारे भी गुरु जी, मैं इनके सामने अपेयर करता हूँ। ये दही बाते साहब आपके ये केवेस वार्ड के रजिस्ट्रार है, की जोरदार तालियों से स्वागत करो। आपकी कोई भी समस्या हो सोसाइटी की, आप डायरेक्ट उनके पास जा सकते हैं। मैंने खुद देखा है अपेयर होके, इनका निर्णय जो रहता है बहुत फास्ट रहता है, बहुत जल्दी आपकी मदद करते हैं। सोसाइटी के साथ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो रजिस्ट्रार आपको मेंबरशिप नहीं दिया, मेंबर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया, आपका कन्वेंस करना है, सारे प्रॉब्लम केवेस के उनके पास है। तो ऐसे सब लोग हमारे सामने तज्ञ बैठे, और सबसे बड़े तज्ञ हमारे पास मेरे खास दोस्त यहाँ पे जितेंद्र मेहता जी आर्किटेक्ट है, जिनका स्टडी इतना है इस विषय में, आणि मराठीवर त्यांचं प्रभुत्व मी सुद्धा मानतो। इतकं सुंदर साहित्यिक मराठी बोलतात की मला वाटतं की हा माणूस गुजराती है का मराठी है। त्यामुळे आणि उनका जो स्टडी है खास करके वो आपको बताएंगे। आज हम खाड़गे साहब से भी सीखेंगे कि कन्वेंस, मैं कन्वेंस पे आऊँगा, तो ऑब्टेन कन्वेंस फ्रॉम द बिल्डर इन फेवर ऑफ सोसाइटी, ये आपकी बायलॉ आप खोलिए, पहला ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी क्या होता है, तो ऑब्टेन कन्वेंस। आप बोले क्या जरूरत है कन्वेंस ऑब्टेन करने की, हमारे पास ओसीए है, हमारे पास बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। अभी अभी प्रभु जी ने आपको उदाहरण दिया लक्ष्मी छाया का, तभी मैं उनके साथ था। जब मैं प्रभुजी और विजय सामंत लक्ष्मी छाया में गए थे, कीर्तिकर साहेब आम्ही तिथे गेलो, ज्वेलरची बिल्डिंग आहे बोरिवलीची, त्यांना आम्ही सांगितलं कन्व्हिन्स करा, त्यामुळे गरज काय की साहब कितने 3 सवाल होते हैं सोसाइटी के। पहला सवाल होता है सर कितना टाइम लगेगा, दूसरा सवाल होता है सर कितना पैसा लगेगा, और तीसरा सवाल होता है कितने लोगों का कन्वेंस है नहीं। पहला दूसरा सवाल तो हमने आंसर कर लिया, रीजनेबल था। तीसरा सवाल उन्होंने कहा अगर 80% बिल्डिंग को कन्वेंस नहीं है तो हमें भी नहीं मिला तो क्या बड़ी बात है, अभी दिन कन्वेंस आ रहा है, ऐसे ही कन्वेंस हमारा हो जाएगा, हम पैसा क्यों खर्चा करें। और वो बिल्डिंग गिर गई। आपदा विपदा के बाद सारे साथ में आए, वहाँ पे बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, बिल्डर मान गया कि बहुत सस्ते में मैं करूँगा, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँगा, मगर लैंडलॉर्ड ने कहा मैं आपको कन्वेंस वापस नहीं दूंगा, आज की मार्केट वैल्यू का डिफरेंस मुझे दे दो। जैसे प्रभु जी ने कहा 2.5 करोड़ उनको देना पड़ा। आज आईसी कॉलोनी में अभिषेक की मिसेस बहुत बड़ी कार्यरत है, यहाँ पे ताई उनकी बेटी आईसी कॉलोनी में है, मगर आईसी कॉलोनी में जब मैंने एक सेमिनार किया, मैं अगेन प्रभु जी, मैं और विजय सामंत ने चर्च में कन्वेंस के ऊपर, तो एक शख्स आया सामने, साहब सबसे पहले मुझे बोल ले दो। मैं क्यों भाई क्या हो गया, तो कहे सर कुछ मेरी विपदा के बारे में बताना है कन्वेंस के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी चाय का सेक्रेटरी हूँ, ये ज्वेलर हूँ, ये तीनों साहब हमारे यहाँ आए थे, कन्वेंस का 3 लाख में एडवाइस देके गए थे, मगर हमने कन्वेंस नहीं किया, बिल्डिंग गिर गई, अभी हमें कितना देना पड़ा, 2.5 करोड़ बनना पड़ा। तो कन्वेंस के बिना प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है। एक बार आपकी सोसाइटी फॉर्म हो गई तो आपका कन्वेंस होना ही चाहिए विदिन 4 मंथ्स। मोफा का सेक्शन 11 रूल 9 करता है 4 महीने के अंदर आपका कन्वेंस करना वैधानिक कर्तव्य है। देवबाते साहब यहाँ बैठे, फटाफट कन्वेंस 6 महीने में आपको दे देंगे, जाएंगे उनके पास तो पर आगे भी जा सकता है। उसमें 2 तरह के कन्वेंस है, डीम कन्वेंस है और नॉर्मल कन्वेंस। आप मुझे पूछेंगे इसमें फर्क क्या है। डीम कन्वेंस वहाँ अच्छा है मेरे हिसाब से, जहाँ पे बिल्डिंग का कोई वाली नहीं,
कीर्तिका साहब 70 बिल्डिंगचा अंधेरी इसला 70 साड़ी होत्या, आप समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मराठी में वापर रहा हूँ, 70 चाल थी, उसका मैंने डीप कन्वेंस रजिस्ट्रार साहब के थ्रू करा लिया, क्योंकि उसका कोई वाली नहीं था, किसी का कोई अलग मालिक है, किसी का कोई क्रिश्चियन मालिक है, किसी का कोई महाराष्ट्र ने कहा है, किधर गया पता नहीं, ऐसे का सोसाइटी फॉर्म करके हमने डीम कन्वेंस करा लिया। और डीम कन्वेंस की बड़ी अच्छी है कि वो कन्वेंस रजिस्ट्रार साइन करके देता है। अभी आपको एक नया न्यूज मैं आपको देने को दे रहा हूँ, ऐसे जगह कन्वेंस करो, मगर अगर कंटेस्ट आपका कन्वेंस हो रहा है, बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, साथ में आपका ओसी नहीं है, साथ के आपका बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं है, और आपका म्युनिसिपल टैक्सेस, आपको ये चौकन्नी वाली बात मैं बता रहा हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट ने, खास करके नेशनल कमीशन ने अभी ऑर्डर किया है, खास करके आप सभी क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस आपके जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस, वो कन्वेंस होने तक बिल्डर को देने हैं। कब तक? कन्वेंस होने तक। सेक्शन 6 ऑफ मोपा कहता है, और उसका दिल्ली में ऑर्डर हो गया कि ये प्रॉपर्टी टैक्सेस इधर कन्वेंस होने तक दे दो या ओसी होने तक दे दो, जहां उनका लीगल पोजीशन होता है। क्योंकि बिल्डर के एडवोकेट का ये रट है कि सर देखिए हमने कन्वेंस भले नहीं किया हो, मगर इनको ओसी लाके दिया है, वो ओसी 10 साल के बाद लाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, तब तक तो इनका पोजीशन ही लीगल नहीं था, क्योंकि उसकी आर्गुमेंट ये थी कि आपने एग्रीमेंट ने हमने लिख के लिया कि जब से पोजीशन लूंगा आपको म्युनिसिपल टैक्सेस दूंगा, पर वो पोजीशन तो वैलिड होना चाहिए, उसे बिल्डिंग कंप्लीशन चाहिए और उसे ओसी भी चाहिए। ओसी यहाँ पे आपके रजिस्ट्रार भी है, गाडगे साहब भी है, बताएंगे कि ओसी जो है वो कंडीशनल होती है, म्युनिसिपालिटी देता है, आजकल ओसी म्युनिसिपालिटी की म्युनिसिपालिटी देती है, माड़ा की माड़ा देता है, एसआरए की एसआरए देता है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। पर ओसी जो होती है उसमें कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद आपको बिल्डिंग फुलफिल करने के बाद बिल्डिंग कंप्लीशन मिलता है। अगर उसमें टाइम लिमिट है और वो आपने फुलफिल नहीं किया बिल्डर ने, तो ओसी रद्द-बातल हो जाती थी। मगर आजकल नए रूल के हिसाब से आपको ओसी जो है वो ओसी आपको ओसी और बिल्डिंग कंप्लीशन, गाडगे साहब भी बरोबर बोलते हैं ना, ओसी और बिल्डिंग कंप्लीशन कई बार साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देते, वो अभी झंझट कम कर दिया है इन्होंने। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? आप नासिक जाओ, आप पुणे जाओ, आप इंडिया के कोई भी सिटी में जाओ, दिल्ली जाओ, मद्रास जाओ, वहां पे बिल्कुल उल्टा है। थैंक यू। वहां पे बिल्कुल उल्टा है। आप महाराष्ट्र में कोई भी शहर में गए, नगर हो, दुलिया हो, साखगाव है, जलगांव हो, वहां पे आप जाओ, आपको पहले क्या मिलता है? बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णत्वाचा दाखला। म्हणजे जोपर्यंत बिल्डिंग पूर्ण होत नाही, पाणी, इलेक्ट्रिसिटी, सबस्टेशन, एफएसआय, टीडीआर सबमिशन, तोपर्यंत आपल्याला ओसी मिळत नहीं, आणि नंतर भोगवटा पत्र, देन आपको ओसी मिलता है। बम्बई में थोड़ा सा उल्टा हिसाब था, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत थी, समस्याएं थी, 3 बिल्डर का प्रॉमिस था कि हम सब स्टेशन बना के देंगे, हम सेट आउट देंगे। ये सब करने के बाद, ये प्रॉमिस फुलफिल होने के बाद आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, म्यूनसिपालिटी, वाटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सर्टिफिकेट, वाटर इंजीनियर का सर्टिफिकेट, ये सारी होने के बाद आपको कन्वेंस मिलता है। और ये कैंपा कोला से शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया? कन्वीनियंस की बात है। फ्लोर वाइज ओसी मिलता था। इसके लिए कैंपा कोला को जो दिक्कत आई, यहाँ लता मंगेशकर जी का भी घर टूट रहा है, रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, फिर स्टे आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ, और ये जो प्रॉब्लम सारे जो बिना ओसी के आप रह रहे हैं, आपको ये बताने जा रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, मगर आज से सतर्क हो जाइए। माहिम तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एविक्शन के लीगल नोटिस देना शुरू कर दिया है, और जो लोग ओसी के बिना रह रहे हैं उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करके क्रिमिनल केसेस फाइल हो रहे हैं। आप पूछेंगे सर क्या करेंगे हम लोग? बिल्डर का फॉल्ट है, बिल्डर का दायित्व है, हमने तो पूरा पैसा दिया है। कंज्यूमर कोर्ट इसका सोल्यूशन है। आप म्यूनिसिपालिटी को पार्टी बनाइए, स्टे ले लीजिए, आपको बिल्डिंग गिराने की नौबत तो नहीं आएगी जब तक आपका मैटर कंज्यूमर कोर्ट में है, मगर म्यूनिसिपालिटी को पार्टी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो केस फाइल करने के बाद भी वो कहेंगे हमें पता नहीं, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं, हम पार्टी नहीं है, हम तो कार्रवाई करेंगे आपको। तो इसके लिए आज ओसी मस्ट है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। कन्वेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं?
अभी एक और सवाल आपका था जो मैं यहाँ आंसर करूंगा। डीम्ड कन्वेंस जो है, जिसके गोसालकर साहब भी एक्सपर्ट, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार सेल्फ रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र में प्रभुजी हम और खास करके गोसालकर, अभिषेक गोसालकर ने शुरू किया, जब मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने सोसाइटीज को लोन देना भी शुरू कर दिया था। जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, बहुत अच्छा, ये दिग्गज है। लोग कहते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट है जो कहते हैं मैंने डीम कन्वेंस चालू किया, मैंने सेल्फ डेवलपमेंट चालू किया। खास करके सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में जिससे जिक्र करता हूँ आपको पता होगा शायद, पर जब तक आपको लोन नहीं मिल सकता आप क्या करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट, कहाँ से पैसा लाएंगे? ये सवाल आज भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गजानन कीर्तिकर साहब को कि ये सवाल हमें आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि आज फेडरेशन को रिजर्व बैंक ने जीआर निकाल के मना कर दिया लोन देने के लिए। क्यों नहीं देगी फेडरेशन लोन? उनके सदस्य मुंबई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बैंक को बंद कर दिया है ये लोन देने का। पैसा बहुत है इनके पास मगर लोन नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देंगे? तो आप ये लेंडिंग में नहीं कर सकते। इसमें क्या लेंडिंग? सिक्योरिटी बहुत बड़ी है, आपकी पूरी लैंड आप मॉर्गेज कर रहे हैं, इतनी क्लियर सिक्योरिटी टाइटल तो आपको मिलेगा नहीं। आप तो मल्ल्या को भी लोन दे रहे हो, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे का रीडेवलपमेंट आज मेन बिजनेस है। जैसे एस के पाटिल ने अभी, अभिषेक ने कहा कि पहली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो सका पाटिल ने पूछा यहाँ पे पहला बिजनेस क्या है साहब आपका? तो बोले मच्छी मार, और इसके अलावा पहली क्रेडिट सोसायटी जी झाली ती मच्छी मार संघाची झाली इथे। तो आज का बम्बई का बिजनेस क्या है, मैं कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा रीडेवलपमेंट। कारण इसका हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत अच्छा बोला है, आने वाले 15 साल में 30 मिलियन पॉपुलेशन मुंबई का हो जाएगा, और इस 30 मिलियन पॉपुलेशन में सारे MBAs होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे। आज 1 लाख MBAs बॉम्बे में रोज सेटल होते हैं। पहले वर्कर आते थे, वो जमाना गया, मिलें बंद हो गई, मिलों का रीडेवलपमेंट हो गया। अभी MBAs आते हैं, उनको उनके कंपनी से लोन मिलते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, मगर मुंबई में घर कहाँ है? हमको ऊपर ही जाना है। ऊपर जाना मतलब रीडेवलपमेंट में जाना है, क्योंकि आइलैंड है, कहाँ जाएंगे आप आगे? तो आज और हर बिल्डिंग पुरानी हो गई है, सेल्फ बिल्डिंग हो गई है। हमारी एक मिसकंसेप्शन था, ये मिसकंसेप्शन था कि भाई मुंबई सिटी में आपको 4 FSI मिल रहा है सेल्फ बिल्डिंग को, क्लस्टर डेवलपमेंट को 7 मिल रहा है, सबब को क्यों 3 का मिल रहा है? क्यों नहीं हमें 4 मिल रहा है? क्यों नहीं हमें 7 मिल रहा है क्लस्टर को? गाडे साहब ने बहुत अच्छे से हमको आंसर दिया, उनके प्रेजेंटेशन में वो देंगे। उनका ये कहना है कि आपको समझना चाहिए कैसे अप्लाई करना। अगर आप डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में हो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, आप क्लस्टर डेवलपमेंट जाओ तो आपको भी सब में 50% एक्स्ट्रा मिल सकता है, 50% पेड, 50 एग्जैक्ट बताएंगे आपको, और 33(9) में जाओ तो और भी एक्स्ट्रा मिल सकता है। ये रास्ते है। मगर साहब आपका गवर्नमेंट है कीर्तिकर साहब, मेरे ख्याल से सबर्बन को भी इक्वल टू सेंट्रल, जो मतलब बॉम्बे में आज मिल रहा है, वैसे उपनगर को भी मिलना चाहिए, हमारी विनती है। और ये इक्विवेलेंट कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन अभी सबर्बन में, मेन मुंबई में पॉपुलेशन बहुत कम होते जा रहा है। तो ये अगर होगा तो मेरे ख्याल से बड़ा बून आएगा, रीडेवलपमेंट को भी बून आएगा, यहाँ बैठे हुए लोगों के जिनके घर पुराने हुए उनको भी बून आएगा। मेरी श्रद्धा है कीर्तिकर साहब में, मेरी श्रद्धा है अभिषेक में, मेरी श्रद्धा है शिवसेना में, मेरी श्रद्धा है लीडर्स में, मेरी श्रद्धा आप में है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम हल करने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कन्वेंस को क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, फॉर्म नंबर 6, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कन्वेंस डीड, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट फॉर सेल, स्टैम्प ड्यूटी पेड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीट एक्सेट्रा, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको कन्वेंस के लिए लगता है। फेडरेशन के मेंबर आप बन जाओ, आपको असिस्टेंस मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए। मेन ड्राफ्टिंग ऑफ कन्वेंस और स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट आपको मैं कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर तो लेके दूंगा। कंज्यूमर कोर्ट में एक ही ज्यादा रिलीफ आपको मिल सकता है, अगर बिल्डर ने कन्वेंस नहीं दिया और ऑर्डर उन्होंने फुलफिल नहीं की कन्वेंस देने की, तो मैंने 7 बिल्डर को जेल में भेजा है, 3 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट इंक्लूडिंग पूजित अग्रवाल। पिनल प्रोविजन कंज्यूमर कोर्ट में पावरफुल है, थोड़ी सी देर लगती है मगर अभी वो भी एक्सपीडाइट हो जाएगा। दूसरी अच्छी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि डीम कन्वेंस का जो प्रोविजन है
वो प्रोविजन अभी कंज्यूमर में आ गया है। आप पूछेंगे वो क्या प्रोविजन है? जो यहाँ पे अगर पार्टी नहीं आती, बिल्डर नहीं आता है, लैंडलॉर्ड नहीं आता है, तो डीम कन्वेंस में रजिस्ट्रार साइन कर देते, रहीवासी साहब साइन करके भेज देते, सीधा रजिस्ट्रेशन को जाता है। वही पावर अभी कंज्यूमर कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी है। अगर बिल्डर कन्वेंस करने के लिए फॉरवर्ड नहीं आता है, लैंडलॉर्ड नहीं आता है, तो कंज्यूमर कोर्ट रजिस्ट्रार को पावर दे सकता है कि आप साइन करो और वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन एंट्री को जाएगा। फिर वहां पे आपको डीम्ड कन्वेंस नहीं मिलेगा, समझ लो कन्वेंस होगा नहीं मिलेगा, प्योर सिविल डिग्री कन्वेंस मिलेगा। जो डिग्री जब तक चैलेंज नहीं होती है, वो डिग्री आपको क्लियर टाइटल दे देगा। दूसरी प्रॉब्लम कंज्यूमर में ये भी छूटती है कि महाड़ा है, एसआरए है, कलेक्टर लैंड है, पोस्टल लैंड है, ये सारे कंज्यूमर कोर्ट में कन्वेंस के लिए आते हैं। तो ऑफकोर्स अभी जैसे प्रभु जी ने कहा, आज विनोद जी घोषाल करे आप अप्लाई करो, माड़ा से कन्वेंस मिल जाए। कन्वेंस तो नहीं मिलेगा, लीज डीड मिलेगा आपको। तिलक नगर में ऐसी कई सोसाइटी, मतलब एक आमदार की छोड़ के जहां भी पार्ट ऑक्यूपेशन मिला था, किसी भी बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था। इसका कारण ये था कि तभी माड़ा में आपको जान के खुशी, मतलब चौंकाने हो जाएंगे कि तभी माड़ा क्या करता था, डेवलपमेंट चार्जेस बिल्डर को 100% अगर डेवलपमेंट चार्जेस है तो 20% भर के रीडेवलपमेंट अलाउ करता था। सारी बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, बिल्डरों ने क्या किया, बाकी का 80% भरा ही नहीं माड़ा को। माड़ा कह रही है हमको बिल्डर से कोई मतलब नहीं, आपने रीडेवलपमेंट किया, सोसाइटी का नाम से रीडेवलपमेंट हो गया, आप ही ये पैसा 80% भरो। अरे बिल्डर ने करोड़ों रुपया कमाया, हमारे सरेंडिंग राइट से 80% हम भरेंगे डेवलपमेंट चार्जेस। फिर मैंने वो कॉस्ट कंज्यूमर में लिया, बिल्डर को ऑर्डर हो गया कि पूरा डेवलपमेंट चार्जेस भरो, ये आपको उसी लाके देने का आपने कबूल किया है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उसके लिए भरना जरूरी, आप भरो। नेशनल कमीशन मतलब राष्ट्रीय ने वो ऑर्डर कंफर्म किया, बिल्डर को 40 लाख रुपया, मैं सोसाइटी का नाम हनुमान चाहे आपको बताता हूँ, तिलक नगर में भरना पड़ा। उनको आज कन्वेंस भी मिल गया, ओसी भी मिल गया। अभी वो ओसी फिर ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हो गया, अभी वो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से महाड़ा को। जैसे जैन ने पूछा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको और कुछ चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है, मगर उन्होंने कहा नहीं सर, महाड़ा का एनओसी लाके दीजिए, हम ओसी दे देंगे। म्युनिसिपालिटी पार्टी था, तो महाड़ा के पास गया, वापस महाड़ा ने डॉक्यूमेंट मांगा, सर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कोई मतलब है, वो अलग है, मगर बात ये थी कि महाड़ा को भी डायरेक्शन दिया गया और उनको कन्वेंस मिला, उनको ओसी मिला और एक्स्ट्रा एफएसआई और टीडीआर भी दिया। तो ये बड़ा सक्सेस है कंज्यूमर कोर्ट का। मैं ज्यादा आपसे बीच में नहीं रहना सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से गिवन द पावर्स टू रजिस्ट्रार, जो मैंने आपको बताया, टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज हु डू नॉट अपीयर एंड रिमेन एब्सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस। लास्ट में मैं आपको इतना ही बताने जाऊंगा, एडवांटेज ऑफ कन्वेंस में आपको प्रॉपर टाइटल मिलता है, आप कन्वेंस के बिना आप रीडेवलपमेंट को जा नहीं सकते हो। बिल्डर कई बार बोलता है हम कन्वेंस करेंगे, हम कन्वेंस का कच्चा करेंगे, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर प्रॉमिस देके नहीं करते। बेटर यू हैव योर ओन कन्वेंस एंड देन डील विद बिल्डर। आप फिजिबिलिटी स्टडी जरूर कर लीजिए, रीडेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। मैं भी काफी 24 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मैं कंसल्टेंट हूँ। Property will be free and marketable. Loan can be raised by mortgage if the conveyance is in the name of society. Premium for reconstruction is possible. Construct additional floor by TDR is also possible. पहले था, अभी शायद गांधी साहब गाइडलाइन दे गए कि अभी एडिशनल फ्लोर अलाउड नहीं है ना ऐसे करना एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे। नहीं, अभी एक्सटर्नल कॉलम में नहीं है, तो आपको पूरा रिडेवलपमेंट करना पड़ेगा। मगर आपको अगर बैंक वगैरह चाहिए, सोसाइटी ऑफिस चाहिए, तो वो परमिसेबल लिमिट में आता है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशनल फ्लोर बाय टीडीआर वो अभी नहीं है। सोसाइटी कैन एंजॉय द इनकम बेनिफिट सच एज होर्डिंग्स। यस, यू कैन एंजॉय टावर्स में जो होर्डिंग आपका लगता है उसका एडिशनल एफएसआई, मोबाइल टावर्स का इनकम आपको मिल सकता है। तो ये कन्वेंस का बड़ा एडवांटेज है। लक्ष्मी छाया का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर जब खुदा न खास्ता आपकी बिल्डिंग गिर गई तो आपको मार्केट वैल्यू कन्वेंस के लिए वापस देना पड़ेगा। ये बड़ा दिक्कत है कन्वेंस नहीं लेने से। मैं आपसे इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ है, 3 घंटा मैं बोल सकता हूँ उसके ऊपर, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि आपके दूसरी जो राइट्स है उसमें भी काफ़ी आजकल धमासान मचा है, जैसे पार्किंग, अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेसेस।
इसमें बहुत दिक्कत है पार्किंग स्पेसेस में। पार्किंग का क्या है कि बहुत सारी सोसाइटी पार्किंग पॉलिसी बनाती नहीं, जो बिल्डर ने दे दिया वो सही, उसमें कई लोगों का भी इंटरेस्ट होता है। साहेब आज असं झालंय, विभाग शिरवाडकर नाशिकला म्हणाले होते, सहकारी संस्थांची संस्थानं झाली, कार्यवाहांचे हुकुमशहा झालेले आहेत आणि आसनांची सुवासनं झाली आहेत, त्यामुळे सेवेचा नंदादीप जागृत होत नाहीये तिथे। अशा ठिकाणी अगर चेयरमैन सेक्रेटरी ने अपने पास 2-2, 3-3 पार्किंग रखे और फिर कहा कि ये तो बिल्डर ने मुझे दे दिया, मैंने खरीद लिया, तो परचेसिंग और सेलिंग अ पार्किंग प्लेस अंडर द लॉ इज नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट सेज अंडर प्रेरणा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जजमेंट, बिल्डर पार्किंग आपको नहीं बेच सकता। वो सिर्फ वो पार्किंग बेच सकता है, स्टील पार्किंग भी नहीं बेच सकता, इट इज फ्री ऑफ एफएसआई। अगर उसने गैरेज बनाया, उसने एफएसआई यूज किया, उस गैरेज का बाकायदा एग्रीमेंट करके आपको बेच सकता है। पर बिल्डर तो एफएसआई तो यूज ही नहीं करते, और आपको जो स्टील पार्किंग है वो बेच देते हैं, सारे ओपन पार्किंग भी बेच देते हैं। दैट इज नॉट अलाउड अंडर मोफा, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड अंडर रेरा। Under RERA now stack parking and podium parking is allowed to be sold because if FSI is utilized। हमारे वानखेड़े साहब, मेरे जो साथी एडवोकेट थे, आप प्रेसिडेंट है सीनियर, अभी वो हमारे काफ़ी काम करते हैं, जैसे हमारे साथ आज भी करते हैं, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। यहाँ पे यहाँ ही रहते हैं, जू वर्कशॉप लिंक रोड पे, अभी घर से ही काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्किंग प्लेसेस बिल्डर नहीं बेच सकता। मेरे खुद का असिस्टेंट एडवोकेट मेरे पास आया, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी मेरे क्लाइंट है, तो खिड़कालेश्वर बिल्डर के साथ थे, तभी ने बहुत पुराने खिड़कालेश्वर बिल्डर, उसके बाद लोढ़ा एम्पायर हो गया। अभी मैं लोढ़ा के खिलाफ बहुत केसेस किया हूँ, जीत भी गया हूँ। उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन उतना नहीं रहा, बहुत सारी कन्वेंस नहीं करते, वो होते रहता है। मगर जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा उदय जी आप कानून जानते हो, इनको क्यों मेरे से खरीदवाते हो? बोले नहीं साहब, वो पहले 3 लाख कहते थे, अभी मुझे 2 पार्किंग चाहिए, 5 लाख दे दीजिए। मैंने कहा साहब इसको 2 लाख में दे दीजिए। दे दिया। बोले अभिषेक का शादी है, जैसे लाहौटी के लड़के के साथ आप आए, मैं दे देता हूँ, मगर आपको तो पता है कानून से क्या होगा। मैंने कहा क्या वो रिस्क लेना चाहते? खरीद लिया। उसके बाद 3 साल के बाद सोसाइटी रजिस्टर हुई, सोसाइटी ने उसका सेकंड पार्किंग कैंसिल कर दिया। मेरे पास है, मैंने तभी कानून तो कानून है। अगर पार्किंग कम है तो यू कांट हैव एक्स्ट्रा एडिशनल पार्किंग, और पार्किंग कम है तो बायलॉज कहता है, बायलॉज साजिरा 81 बायलॉज बहुत क्लियर है। 81 बायलॉज कहता है, देवव्रत साहब अथॉरिटी है, 81 बायलॉज आपको कहता है कि आपके पास अगर कम पार्किंग है तो वो रोटेशन में जाएगा। वहां पे जजमेंट ऑफ ऑनरेबल महाराष्ट्र स्टेट कमिश्नर ज्योति अग्रवाल में और रिद्धि सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि अगर पार्किंग कम है, ऐसा नहीं है कि चेयरमैन हमेशा स्टील के नीचे पार्क करेगा और सेक्रेटरी हमेशा स्टील के नीचे पार्क करेगा और बाकी के मेंबर बाहर धूप में पार्क करेंगे। उसमें अगर पार्किंग कम है और आप जब तक आप एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है तो कोई लॉ का सवाल ही नहीं होता है। लॉ की किताब तब खुलती है, कानून की किताब तब खुलती है जब आपस में झगड़ा शुरू होता है। प्यार से तो कोई कानून की किताब खोलने की जरूरत भी नहीं। मगर कानून में इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी तैयार रहिए पार्किंग पॉलिसी के लिए कि एक क्लियर कट पार्किंग पॉलिसी बनाइए। रोटेशन अगर पार्किंग कम है तो कर लीजिए, कभी आप अंदर रहेंगे कभी आप बाहर रहेंगे। मतलब मैं ओपन पार्किंग और स्टील पार्किंग की बात करता हूँ। सोसाइटीज करती क्या है, बहुत मजे की बात है, इंटरेस्टिंग बात है। सोसाइटी करती क्या है, हमारी पार्किंग तो रहेगी, एडिशनल पार्किंग जो खाली हो गई उसको हम बेचेंगे। सेलिंग पार्किंग बाय सोसाइटीज अगेन इलीगल। जैसे आप ट्रांसफर फी के लिए 25,000 रुपए से ज्यादा फी नहीं ले सकते। एक ही हाईकोर्ट का जजमेंट है, बोलता है वॉलंटरी डोनेशन कैन बी अलाउड, मगर रेशो आप देखेंगे तो बिल्कुल अलाउड नहीं, कानून से अलाउड नहीं। 25,000 रुपया मिनिमम फ्लैट ट्रांसफर फी है। अभी रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा जहाँ पांडे जी हमारे कमिश्नर साहब ने एफआईआर लॉन्च किया एक लेडी के लिए, कैंसर के पीड़ित, पेडर रोड की सोसाइटी थी, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा अंडर हैंड उसको डिपॉजिट 4-5 लाख का ट्रांसफर फी में करने को बोला था, और वो डिपॉजिट पांडे जी ने एफआईआर करके उस सोसाइटी के इनको अरेस्ट करने की भी दिक्कत लाई थी, तब वो कैंसिल हो गया। कमिश्नर साहब भी अभी बड़े एक्टिव है। तो कोरेगांवकर साहब, गुड क्वेश्चन। आई रिकॉग्नाइज कोरेगांवकर साहब, प्लीज स्टैंड, खड़े रहिए। आप एडवोकेट है सर,
और आप मेंबर भी थे, चार्टर अकाउंट, सॉरी। तो अगर लीवल लाइसेंस में आप देते हो और आपका पार्किंग है अलॉटेड एज अ मेंबर, देन ही विल आल्सो गेट द पार्किंग इन सक्सेशन बिकॉज ही इज अ बेनिफिशियरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट and it is your parking. You are giving him a power to take it. But even if he is not member, but suppose some member doesn't have a parking and then you are trying to give a tenant a parking, then maybe society can make a parking policy. ये तो दहीबाते साहब आपको मार्गदर्शन करेंगे इसके ऊपर, but society can give a parking. अगर आपकी पार्किंग पॉलिसी परमिट करती है, बायलॉज में अडॉप्ट की है, तो आपको अलाउ हो सकता है, बट नहीं तो राइट तो है, आपका भी राइट है, आपके टेनेंट का भी राइट है, वो राइट फ्लो होगा टेनेंट के पास, नहीं तो आप भाड़े पे नहीं दे सकते हो। गिविंग फ्लैट ऑन टेनेंसी इज योर फंडामेंटल राइट, तो देयरफॉर आप दे सकते हो। आई थिंक क्वेश्चन आपको बहुत होंगे, आप सवालों की तरह हो, मैं जवाबों की तरह हूँ, मैं यहाँ रहूँगा, आप यहाँ रहेंगे, हम टाइम सेव करेंगे, बड़े आने वाले वक्त है। सर लास्ट क्वेश्चन किसमें? इंटरेस्ट ऑन व्हाट? मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपको 10% चार्ज करती थी, मगर अभी अभिषेक जी मुझे कह रहे हैं कि अभी उनको परमिशन नहीं है, आरबीआई ने उनकी परमिशन बंद की। आरबीआई देता है लोन आपको, आरबीआई कितना परसेंट देता है वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर है, सब कुछ फिक्स है, बट अभी कितना है? आरबीआई ने बंद ही कर दिया वो, कह रहे अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने कृतिका साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि हम अभी यत्न करेंगे, चाहे तो पीआईएल फाइल करेंगे हाईकोर्ट में कि ये जो रीडेवलपमेंट है वो बहुत इसेंशियल है और उसमें लोन के आरबीआई को, जो आरबीआई ने जो बंद किया है उसको स्टे दे दो और हमको ये लोन वापस चालू करने दो। आज की आपकी फेडरेशन आज तैयार है, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास गाइडेंस है और उनके पास पैसा भी है। जोरदार तालियां। पर इसके पीछे आप लोग साइन करके पिटीशन दे दीजिए, जितने भी मैक्सिमम लोग पिटीशन देंगे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा पीआईएल फाइल करने में। यस कोई भी माइक दे दो इनको, मुझे जरा सुनने को नहीं आ रहा। सर ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि सारे एक्सपर्ट है, मैं यहाँ पे हूँ और मैंने आपको कहा कभी भी मेरे ऑफिस में आइए, मैं फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेशन देता हूँ। नॉर्मली ये डॉक्टर को बड़ा डेंजरस होता है विदाउट चेकिंग अ पेशेंट टू गिव अ ओपिनियन। प्लीज माइक ले लो। सभी को आपका क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। सर बिल्डर अलॉटमेंट लेटर देता है मेंबर को, वो लायबल है क्या? अलॉटमेंट लेटर अगर बिल्डर किसको, आपको बिल्डर अलॉटमेंट लेटर देता है मेंबर को, किसका? पार्किंग का? ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू गिव पार्किंग। और उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, हाँ डॉक्यूमेंट में रजिस्टर नहीं किया है। कौन सा डॉक्यूमेंट? पार्किंग का? सेल डीड का। सेल डीड तो रजिस्टर करना चाहिए, उसने पार्किंग रजिस्टर नहीं किया है तो वो लायबल है क्या? पार्किंग का एग्रीमेंट किधर है? वही बोल रहा हूँ, वो रजिस्टर होता ही नहीं। नहीं होता है। वो once a society takes over the building, whether conveyance is done or not, please underline, whether conveyance is done or not, it is the right of the society to reallot the park. Second question, दहीबाते साहब है, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे उसके ऊपर, because the moment you become a member of the society, you are the occupier of your flat, you are not a owner of your flat. You surrender all your rights to societies. Can you sell your flat without NOC of the society? Now yes, but can you get the transfer of the flat without society's permission? Answer is no. So therefore you are merely a shareholder, property is that of society including land, building and your flat. Clear? और second thing, second, not third thing. देख आपको पजेशन लेकर 1 साल हो गया है बिल्डर से, लेकिन हम लोग रीडेवलपमेंट गए थे, वहाँ पे बिल्डर ने अभी तक हमारा इंडिविजुअल एग्रीमेंट नहीं किया है। आप आइए, कंज्यूमर कोर्ट में 100% से केस हो सकती है। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में गए। हाँ जी, फिर भी मुझे आपसे एक सजेशन है। अब हम हाई कोर्ट से विड्रॉल की परमिशन मांगेंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और कर लेंगे आपसे, ठीक है। दोस्तों मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, खास करके इतनी संख्या में आप संडे को आए हैं।
मैं तो यही कहूँगा कि आपके साथ दिन ढलते हैं, दिन बदलते हैं, पर आपके साथ मैं भी वर्सोवा में रहने वाला हूँ। प्यार के रिश्ते न ढलते हैं न बदलते हैं। खास करके गजानन कीर्तिकर साहब हमारे लेक्चर के लिए बैठे हो। साहब, आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब मैं आपके यहाँ, आपने मुझे एक मौका दिया था लोकाधिकार समिति में ट्रेनिंग लेने का कि हमने क्या काम किया है, तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य था कि अश्विन शेट्टी और उद्धव जी ठाकरे मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमने इतने ब्रिज बॉम्बे में बनाए, ये भी आप ऐड कर दो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। और वो मेरे लेक्चर में बैठे, ये केवल आपके कारण हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप आज मेरे लेक्चर में बैठे, मैं धन्य हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय 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 हिंद, जय महाराष्ट्र। अब जाते जाते इतना ही कहूँगा, खास करके रीडेवलपमेंट के लिए। कहते हैं कि बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। रीडेवलपमेंट में सब कुछ हो जाता है। आप देखेंगे और देखो मत, हमने बहुत कुछ देखा है। बात ही रात में इतिहास बदल जाता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। पहले बिल्डर बहुत अच्छा पार्टी देगा, आपका सामान जाके रख देगा, उसके बाद रंग बदल देगा। तो रात ही रात में इतिहास, फिर आपका रेंट भी बंद हो जाएगा। वैदी आकाश में हुआ था, मैंने फाइट करके लाया था। रात ही रात में इतिहास बदल जाता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। पर तू मुसीबतों से ना घबराए सोसाइटी के सदस्य, अगर आप चाहे तो धरती तो क्या आकाश बदल सकते हैं। और इसके लिए फेडरेशन आपके साथ है।